हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13। सो दिस इज द क्वेश्चन। ए राउंड टेबल कवर हैज 6 equal design as shown in figure 12.40. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of 0 rupees 0.35 per centimeter square. यूज √3 इज इक्वल टू 1.7। ऑलराइट, तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? उससे पहले मैं एक फिगर इसकी जो आपने एनसीईआरटी में देखी होगी वो यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? वो ये कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक राउंड टेबल कवर है, मतलब एक जो कवर है वो सर्कुलर शेप का है, राइट, जिसके अंदर 6 इक्वल डिजाइन है। जैसे कि अगर आप ये डिजाइन देखना चाहें, इस डिजाइन की बात करें, लाइक दिस, ये वाला। ठीक है, बाकी आप 5 देख सकते हो, एक तो मैंने शेड कर ही दिया है यहाँ पे, बाकी इस डिजाइन की है वो बात करें। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, वो कह रहे हैं अगर इस राउंड कवर का, जिसमें टोटल 6 डिजाइन हैं, इसका रेडियस हो जाए कितना? 28 सेंटीमीटर, राइट। तो बताइए कि इस डिजाइन को uh, बनाने के लिए, जो डिजाइन इसमें बनाना है, उस डिजाइन को बनाने के लिए क्या टोटल कॉस्टिंग आएगी? अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्टिंग है वो कितनी है? दैट इज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आपके पास ये एक सर्कुलर राउंड कवर है इस तरीके का, जिसका रेडियस बताया गया है कितना? 28 सेंटीमीटर। इसमें ये 6 डिजाइन है, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे, और ये 6। इस डिजाइन को बनाने में क्या कॉस्टिंग आएगी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को बनाने के लिए क्या कॉस्टिंग है? 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बस यही है कि सर ये शेप कौन सी? क्या ये मैं सेक्टर एंगल निकालूं, सेक्टर का एरिया निकालूं, या सेगमेंट का एरिया निकालूं? कैसे निकालूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले एक बार इसको समझिए। मान लीजिए कि मैंने इसको इस पॉइंट के साथ ऐसे ज्वाइन कर दिया, राइट। सिमिलरली इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया, देखिए एक बार ऐसे करके। क्लियर? और इसको मैंने इसके अपोजिट पॉइंट के साथ ऐसे करके ज्वाइन कर दिया, ये देखिए। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी? यस। तो अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये शेड किया है, तो आपको क्या लगता है ये क्या बन गया होगा? ये एक तरह का सेगमेंट ही है, राइट। अब जो रेडियस की बात की जा रही है, जो हमें बताया गया है रेडियस, यहाँ पे रेडियस कितना दिया गया है? इट इज 28 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, राइट। तो आपको नहीं लगता कि मुझे सिर्फ सेगमेंट का ही तो एरिया निकालना है? यस, सेगमेंट का एरिया निकाल के, और ये तो सिर्फ एक डिजाइन का है, टोटल 6 सेगमेंट्स का एरिया निकाल के, या एक का निकाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जो हमें कॉस्ट दी गई है 0.35, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। यस। बट अब दूसरी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स के सामने क्या आती है, सर इसमें एंगल क्या लें? रेडियस तो आपने बता दिया, चलो ले लिया, बट इसमें सेक्टर एंगल कितना लेने वाले हैं, यानी कि ये वाला एंगल हम कितना लेंगे? तो चलिए अब इसकी भी बात करते हैं और फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो ये टोटल शेप है। ये अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से लेके ये एंगल काउंट किया है ऐसे करके, ठीक है, टोटल एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री। और यहाँ पे कितने डिविजन बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बन रहे हैं। तो एक एंगल कितना हो जाएगा? 360/6, यानी कि 36 डिग्री। बस क्वेश्चन खत्म। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए गिवन, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। गिवन लिखिए रेडियस। ओके, रेडियस हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से, विच इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम बात करें एंगल की, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके साथ? थीटा के साथ, वो कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय 6। तो जितने भी पार्ट्स में मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ऐसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया था। तो 360 डिवाइड बाय 6 करेंगे, कितना हो जाएगा? दिस विल बी हाउ मच? 60 डिग्री। शायद मैंने पहले थोड़ा गलत वैल्यू बोल दी थी, बट दिस इज ओके। 360 को 6 से डिवाइड कीजिए, 60 डिग्री आपका एंगल आ गया। ऑलराइट,
अब चलिए, अब हमें क्या करना है, बस एरिया ऑफ सेगमेंट का अप्लाई करिए फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, दिस इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन मिड। ऑलराइट, अब आगे की बात, यहाँ पर हम रखते हैं इनकी वैल्यूज जो हमें दी गई हैं वो पुट इन कर लेते हैं। सो थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, अगेन 28 इंटू 28 इंटू साइन की वैल्यू, साइन 60 अपॉन 2, इस स्टेप का ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई कॉस 60 बाय 2। सॉल्व करना शुरू करिए, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 28 अगेन इंटू 28, माइनस कर दीजिए, अगेन 28 इंटू 28 इंटू, अब ये जो साइन 60/2 है इसको आप कैसे लिखेंगे, साइन 30 लिखेंगे। सो दिस विल बी साइन 30 इंटू कॉस 30। ऑलराइट, अब देखिए फर्दर सॉल्व करते हैं, ऐसे इसको इसके साथ कैंसिल करिए, ये हो गया 4, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 4 को इससे भी कैंसिल कर सकते हैं, हो गया 3, ये हो गया 2। क्या लिखेंगे आप, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 28। ओ 7 तो हमने कैंसिल कर ही दिया था, एक मिनट, ये मैंने फिर से लिख दिया, इसको मैं हटा देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक, डन। अब आगे लिखेंगे 28 इंटू 28 साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, वैल्यूज हमने लिख दी। और याद करिए कि हमें √3 की वैल्यू गिवन है कितनी, अगर आप यहाँ नोटिस करें कितनी गिवन है 1.7, तो इस वैल्यू का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए जरा, दिस इज 22 इंटू 2 कितना होता है 44 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 28 को 28 से करेंगे, यहाँ पे वैसे तो कैंसिल भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 196, कैसे देखिए, ये हो गया 14, इसको भी इसके साथ कैंसिल करिए, हो गया 14, तो हो गया 14 इंटू 14 196, और √3 की वैल्यू हम लिख देंगे 1.7। क्लियर है यहाँ तक, बस अब कुछ नहीं करना, अगेन सिंपल सी कैलकुलेशन रह गई है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, किसको, 44 इंटू 28 डिवाइड बाई 3 को, तो वैल्यू आने वाली है 410.66। वहीं अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 196 इंटू 1.7 को, तो आंसर आने वाला है 333.2, इनको कैंसिल माइनस कर दीजिए, तो आंसर इज 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, अब देखिए ये जो वैल्यू आपके पास आई है, ये आई है किसकी, एक डिजाइन की, ये जो एक डिजाइन बना ना रेड कलर से, इस वाले की वैल्यू आई, ये देखिए ये वाली वैल्यू। लेकिन ऐसे कोड कितने डिजाइन है, टोटल 6 हैं, 2 3 4 5 6, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, और इस कैलकुलेशन को भी थोड़ा स्मार्टली समझिएगा। देखिए मैंने हमेशा देखा है बच्चे क्या करते हैं, फटाफट पहले अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, सर टोटल एरिया इज इतना, कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो आप लिखिए टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कितना, दैट इज 6 इंटू 77.46 इंटू में 0.35। तो मेरा क्या मतलब है, मेरा मतलब ये है कि आपको जरूरी नहीं है कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई करके दिखाएं फिर लिखें टोटल एरिया जितना, तो टोटल कॉस्ट जितनी, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको लिखिए और आपका फाइनल आंसर आप रेट, बस अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आंसर आ जाएगा कितना, दैट इज ₹162.66। ऑलराइट, ये कैलकुलेशन से आपका आएगा, बट अगर आप बुक में देखेंगे तो आंसर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है 162.68, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस के बाद अगर डिजिट थोड़ी मैच भी ना कर रही, जैसे ये वाली ये 6 है और ये 8 है, तो इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, जो आप अपनी स्क्रीन पे आप इजीली देख सकते हैं, दिस वन। ओके, हैप्पी लर्निंग। Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now.
If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online math classes. One more thing, if you are looking for a math teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.